कलर की समस्या जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या। इससे निपटने के लिए क्या होना चाहिए? फलदार पेड़ है, फल देने की उम्र है, लेकिन उसके ऊपर फसल आती नहीं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी हम बात करने वाले हैं समर प्रूनिंग की। नमस्कार, मेरा नाम जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट है। समर प्रूनिंग जो है ये छोटे पेड़ों पर अगर हम करते हैं, यंग प्लांट पर, तो उस पौधे पे, उन पेड़ों पर जो फालतू की ग्रोथ जाती है, जो बेकार की ग्रोथ जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ जाती है, जो हमें चाहिए नहीं, उस ग्रोथ में जो एनर्जी जा रही है, उस एनर्जी को सही जगह पर डाइवर्ट करने के लिए समर प्रूनिंग होती है। अगर बड़े पेड़ है लेकिन फल नहीं आ रहा है, ऐसे पेड़ों पर हम जो है समर प्रूनिंग इसलिए करते हैं कि उसमें बीमा बनना चालू हो जाए, ताकि उसमें फसल आए। और जो फलदार पेड़ है उसमें समर प्रूनिंग इसलिए की जाती है कि फलों पे अच्छा कलर नहीं आ पाता, सही से फ्रूट की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, इसलिए उसमें समर प्रूनिंग की जाती है। समर प्रूनिंग का सही समय क्या है, ये भी हमको ध्यान रखना है। समर प्रूनिंग हर कभी नहीं करनी चाहिए, खास करके फलदार पेड़ों पर जिनके ऊपर क्रॉप लगी हुई है, उस पर समर प्रूनिंग आपको समय पे ही करनी चाहिए। तो जिसमें फसल आई हुई है वहाँ पर आप जब भी समर प्रूनिंग करते हो, आपको एक टाइम देखना है कि सेब तुड़ान से 40 दिन पहले आपको समर प्रूनिंग जो है वो शुरू करनी है, और 10 दिन के अंदर आपको समर प्रूनिंग ख़त्म भी करनी है। ये लॉन्ग टाइम तक आपको समर प्रूनिंग करते रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक फिट टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर आपको प्रूनिंग ख़त्म कर देनी है। तो जो फलदार पेड़ है उसमें क्योंकि हम जो समर प्रूनिंग कर रहे हैं उसका जो मकसद है वो ये है कि फ्रूट के ऊपर अच्छे से कलर आए, यानी फ्रूट तक सनलाइट पेनिट्रेशन बढ़े, और जिसके लिए जो अनवांटेड ग्रोथ प्लांट के ऊपर है, जो नए शूट्स प्लांट के ऊपर निकले हैं, उन शूट को हमें रिमूव करना होता है। तो जो ऐसे फलदार पेड़ हैं उनके ऊपर जब आप समर प्रूनिंग करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी कैंची है, मेरी हालांकि ये फ्रूट थिनिंग की कैंची है, और जो प्रूनिंग की कैंची है वो थोड़ी सी इससे बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। तो आपको क्या करना है कि जब आप समर प्रूनिंग कर रहे हैं तो कैंची के साइज से बड़े जो शूट होंगे उनको आपको काटना है, और 3 पत्तों के ऊपर आपको जो है उनको काटना होता है ऐसे। ये कैंची के साइज़ का है, इसको मैं नहीं काट रहा हूँ। जो भी कैंची से बड़े दिखेंगे मैं उनको काटता जाऊँगा ऐसे। और जो कैंची के आकार का होगा उसको मुझे नहीं काटना है। इससे क्या है, एक तो बैलेंस बन जाएगा पौधे के ऊपर पत्तों का, कि हम जो है एक्सेस शूट्स रिमूव नहीं करेंगे, यानी पौधे के ऊपर जो है पौधे से ज़्यादा लीफ नहीं उतरेंगे। क्योंकि अगर लीफ आपने ज़्यादा उतार दिया, ज़्यादा पत्ते आपने अगर उतार दिए, तो ऐसे में जो है फ्रूट ड्रॉपिंग भी हो सकती है। यानी जब फ्रूट टू लीफ रेशो 20 से नीचे आता है, एक दाने के लिए 20 पत्ते मिनिमम रहने चाहिए। अगर 20 से नीचे आ गया तो फिर फ्रूट ड्रॉपिंग चालू हो सकती है। जबकि जब फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज होता है, जो आजकल स्टेज है, इस स्टेज पर एक फ्रूट के लिए 35 लीफ होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बन पाएगी, तभी वो फ्रूट टेस्टी, जूसी, वेट, कलर और साइज़ उसमें आ पाएगा। लेकिन जब आप समर प्रूनिंग कर रहे हो उस वक्त आपको जो है पौधे की एक्सेस ग्रोथ को आपने रिमूव करना है, सनलाइट पेनिट्रेशन आपने बढ़ानी है, तो उस वक्त आप जो है इस रेशो को 35 से घटा करके 20 तक लेकर के जा सकते हैं। लेकिन 20 से नीचे अगर उतरा तो फिर फ्रूट ड्रॉपिंग हो सकती है। तो इसके लिए क्या है, बहुत बढ़िया रूल ये है कि कैंची के आकार के जो भी शूट हैं उनको नहीं छेड़ना है, उनको रहने देना है, क्योंकि वो पहले ही कंट्रोल्ड है। लेकिन जो कैंची से बड़े आकार के शूट होंगे उनको आपने 3 पत्तों पर काटना है, बस ये इसका बेसिक रूल है। इससे क्या होगा कि सनलाइट अंदर तक जाएगी, अंदर तक सनलाइट जाएगी तो फ्रूट के ऊपर अच्छा कलर आएगा। एक तो ये काम हो गया। दूसरा ये काम हो गया कि जिस शूट को आपने काटा है उस शूट में नीचे जो ये आपने लीफ 3 लीफ रखे हैं, इनमें से सबसे नीचे का जो लीफ है यहाँ पर जो है बीमा बनना चालू हो जाएगा। यहाँ पर बीमा बनेगा और ऊपर का ये वेजिटेटिव ग्रोथ में ही जाएगा, यहाँ पे बीमा बनेगा। लेकिन अगर कंट्रोल्ड नाइट्रोजन है प्लांट पे तो फिर 2 बीमे नीचे बनेंगे और तीसरा जो है ये शूट बनना
चालू हो जाता है। तो ये 2 फ़ायदे इसमें होगा, सनलाइट पेनिट्रेशन हो गई, कलर अच्छा आएगा, और दूसरा बीमा भी इसमें बनना चालू हो जाता है। तो ये तो बात हुई फलदार पेड़ों की। अगर हम बात करें यंग प्लांट की, जो 4 साल, 5 साल, 6 साल का पौधा है, अभी बढ़ रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो अब फसल की तरफ को जाए, तो उन पेड़ों पर आप जो है समर प्रूनिंग जब भी आपको समय लगता है आप उसमें कर सकते हैं। उसमें कोई 40 दिन वाला रूल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आप जब भी बगीचे में कैंची लेकर के जाएं और आपको दिखता है कोई भी अनवांटेड शूट उसके ऊपर ग्रो कर रहा है जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, उसको आपने जो है तुरंत काट देना, या फिर बेंडिंग वाला अगर कुछ है तो उसको बेंड कर देना है। यानी अगर कोई ब्रांच बन रही है, प्राइमरी ब्रांच बन रही है, लेकिन वो सीधा ऊपर की तरफ को जा रही है, उसको आपने बेंड कर देना है। और जब आप इस तरह की प्रूनिंग आप उसके ऊपर, उस प्लांट के ऊपर करते हैं, ये प्रैक्टिस आप जब उस यंग प्लांट पर करते हैं, तो यही पौधे की ट्रेनिंग भी कहलाती है। तो यंग प्लांट में क्यों समर प्रूनिंग कर रहे हैं कि एक तो उसमें जो है अनवांटेड ब्रांचेस ना बने, ऐसे शूट ना बने जो कि वर्टिकल ग्रो कर रहे हैं, या फिर जहाँ पहले से ही 2-3 ब्रांचेस थी वहाँ 1-2 और ब्रांचेस आ गई, उसको रिमूव करना। और दूसरा कि उस पौधे को अब हम फ्रूट की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, क्रॉप की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसमें हम जो है इसलिए समर प्रूनिंग करते हैं कि बीमा बनना उसमें चालू हो जाए। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। जो और इसके साथ साथ हाँ, जो पेड़ बड़े हैं, उम्र उनकी खूब हो गई है, लेकिन उनके ऊपर फल नहीं आ रहा है, उनमें भी समर प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी आपने जो शूट कट किया है, हेडबैक किया है 3 पत्ते के ऊपर, उस शूट में आपको बीमा जो है इसी बार देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे पेड़ों पर जहाँ पर फल नहीं आ रहे हैं, उम्र ज़्यादा है और आप उसकी समर प्रूनिंग भी कर रहे हैं, उनको आपको जो है किसी तरह का नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ना तो ऊपर स्प्रे करना है और ना ही नीचे ज़मीन में कोई नाइट्रोजन वाली खाद आपको देनी है। ये जो है सख्त तरीके से आप इसको लागू करें कि जिन पेड़ों पे फसल नहीं आ रही है उन पेड़ों में नाइट्रोजन वाली खाद देना बिल्कुल बंद कर दें, और हो सके तो ऐसे पेड़ों को खाद दे ही ना, कम से कम 2 साल तक, जब तक क्रॉप नहीं आती है तब तक उसको किसी भी तरह की खाद देना जो है आपको बंद कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ विंटर प्रूनिंग आपको अच्छी करनी है। विंटर प्रूनिंग कैसे होगी उसकी आप जो है उसके लिए आप पेज को फॉलो ज़रूर करें, और खेतियारी ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत प्ले स्टोर में जा करके खेतियारी ऐप को डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री वीडियोज़ मिलती है और हज़ारों बागवान भाइयों के साथ आप भी घर बैठे ही बागवानी की आधुनिक तकनीकें सीखते हैं। वहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिलती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।